वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि 23 मार्च वतन से तजदीद अहद का दिन है। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा नाराए तकबीर से गूंज उठी है। इसके अलावा मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गई हैं। इस मरतबा मशरिक़ वस्ता के कशीदा हालात के पेश नज़र मुल्की सतह पर जारी कफ़ायतशारी के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से होने वाली परेड मनसूख कर दी गई है, जबकि मरकजी परचम कुशाई की तकरीब भी सादा और पुरवकार रखी गई है। यौम पाकिस्तान के मौका पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें पाक फ़िज़ाया के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार मार्च पास्ट पेश किया। तकरीब के दौरान पाक फ़िज़ाया ने मज़ार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया, जबकि इससे पहले सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सतलुज रेंजर्स के पास थी। तकरीब ने यौम पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करते हुए कौमी जोशो जज्बे की मज़ीद तक़वियत दी। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल, एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी क्रैक थे। मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़्वानी की। बाद उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का एक निहायत अहम और यादगार दिन है, जो कौम को उसके रोशन माजी, अजीम जद्दोजहद और शानदार मुस्तकबिल की याद दिलाता है। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस हवाले से मजीद जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे नई मनवर से, जो इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर TTCP आसिम रजा के साथ मौजूद हैं। जी नई मनवर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, यौम पाकिस्तान 23 मार्च आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और लाहौर में इस वक्त जो लाहौर सीन के हवाले से TTCP ने एक ख़ुसूसी इनिशिएटिव लिया है। यहाँ से पंजाब स्टेडियम से आर्मी म्यूज़ियम तक स्पेशली रूट का आगाज़ किया है, जिससे लाहौर के शहरियों को खातिर फ़ायदा होगा और वो अपने असलाफ़ की जो कुर्बानियाँ हैं, जो म्यूज़ियम में अशिया पड़ी हैं, उनको देखने की सहूलत भी होगी। आइए इस हवाले से बात करते हैं MD आसिम रज़ा से कि वो इस मज़ीद इसके बारे में क्या बताते हैं। 23 मार्च से अच्छा मौका कोई नहीं है। 23 मार्च वो दिन है जब हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से, इसकी मिट्टी से अपनी मोहब्बत का इरादा करता है। तो उसी अज़म के तहत हमने इस टूर का आगाज़ किया जी, और ये इंशाल्लाह हफ्ते में 7 दिन ये टूर हुआ करेगा। और इसके साथ फिर हमने क्लब किया फोर्ट्रेस स्टेडियम को। यहाँ से टूर निकलेगा, 1-1.5 घंटा आर्मी म्यूज़ियम में हमारा स्टे होगा टूरिस्ट का। उसके बाद में वहाँ से फोर्ट्रेस जाएंगे, 1-1.5 घंटा वहाँ स्टे होगा और फिर जो है वो वापस आ जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ इस मौके के ऊपर आर्मी म्यूज़ियम की टॉप मैनेजमेंट का भी, अफवाज पाकिस्तान का भी, जिन्होंने इसकी हमें इजाज़त दी और इसके हवाले से जितने भी सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो कंप्लीट करने में, मुकम्मल करने में हमारी मुआवनत भी की। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नोडेरो हाउस लाड़काना में परचम कुशाई की है। सदर ने कौमी परचम को बुलंद किया। सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी है और कौमी तराना बजाया गया। इस मौका पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मेंबर कौमी असम्बली और PPP के मरकजी सदर शोबाई खवातीन फरियाल तालपुर, सिंध सूबाई असम्बली के रुकन सुहेल अनवर सयाल और दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। परचम कुशाई की तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। मशरिक़ वस्ता के कशीदा हालात के पेश नज़र मुल्क की सतह पर जारी कफ़ायतशारी के तहत यौम पाकिस्तान सादगी से मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से होने वाली परेड मनसूख कर दी गई। लाहौर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब हुई, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी तकरीब में शिरकत की। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश की। जी हाँ, उनके बयान में ये कहा गया है कि यौम पाकिस्तान के मौका पर पूरी पाकिस्तानी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ही के दिन 1940 में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की और एक अलहदा वतन के क़याम का नज़रिया पेश किया, जहाँ वो इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आसिफ अली जरदारी का कहना था, हमने रियासती इदारे कायम किए हैं, अपनी दिफाई सलाहियत को नाकाबिल तस्खीर बनाया, जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की है, दहशतगर्दी
آلودگی کے خلاف طویل اور کامیاب غیر روایتی جنگ لڑی ہے اور قدرتی آفات کے دوران احسار اور باہمی تعاون کی روشن مثالیں قائم کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے، ہماری قوم نے ہر آزمائش میں غیر معمولی جذبے اور عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا۔ درخشندہ مستقبل کی جانب سفر آج بھی جاری ہے۔ چیلنجز کے باوجود ہم نے معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اپنی جغرافیائی سرحدوں کا ہر صورت تحفظ کریں گے۔ یوم پاکستان پر اپنے خصوصی پیغام میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے۔ قائد اعظم کا خواب عظیم ریاست کا قیام تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کفایت شعاری پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت اور عظیم نظریوں لازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ آج بھی یوم پاکستان جیسے جذبے اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، 23 مارچ عزم و وفا کی انلمیٹڈ داستان اور ہماری قومی یکجہتی اور استقامت کی علامت ہے۔ بانیان پاکستان اور تحریک پاکستان کے شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا، پاکستان اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت اور ایک عظیم نظریہ اور لازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ قرارداد لاہور نے واضح پیغام دیا کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور 19 سیاسی، معاشی اور جغرافیائی خود مختاری درکار ہے۔ یوم پاکستان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قومیں نظریات، اتحاد اور مسلسل جدوجہد سے زندہ رہتی ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان نے 86ویں یوم پاکستان پر خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یوم پاکستان پر آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے قوم کو مبارکباد پیش کی۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ 23 مارچ 1940 ہماری تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس دن ہمارے اجتماعی ویژن کو واضح شکل ملی اور ایک آزاد وطن کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ ایمان، امید اور عزم و استقامت کی قوت سے بھرپور یہ دن قوم کے غیر متزلزل ارادے کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری قوم جمہوریت کے پرچم تلے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عوام کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آج ہمیں اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور اپنی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا، مسلم ممالک کو چاہیے جنگ کا ماحول جلد از جلد ختم کریں۔ یوم پاکستان کے موقع پہ میں گورنر صاحب اور اپنی کابینہ کے ممبران کے ساتھ قائد اعظم کی مزار پہ حاضری دینے آیا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔ آج کا دن آج سے 86 برس پہلے لاہور میں آل پاکستان مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان پاس کر کے اس ملک کی بنیاد رکھی۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد سندھ مسلم لیگ نے پاکستان کی قرارداد پاس کی اور دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ یوم پاکستان عہد تحفظ پاکستان کے عزم کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے آباء و اجداد کے مضبوط ارادوں اور انتھک جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ اپنے بیان میں صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ یوم پاکستان اس عظیم جدوجہد کی بنیاد ہے جس کی بدولت ہمیں 7 سال بعد عظیم وطن حاصل ہوا۔ قائد اعظم علامہ اقبال اور ان کے رفقا کے انتھک محنت اور قربانیوں کی بدولت ہم آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ 1940 کو جس پاکستان کا خیال پیش کیا گیا وہ پاکستان آج ناقابل تسخیر دفاع کا متحمل ہے۔ پاکستان کا دفاع آج ناقابل تسخیر ہے جو دشمن کو دھول چٹانے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ اسما بخاری نے مزید کہا کہ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ مسلح افواج ارض پاک کے ایک ایک انچ کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ملک کی سلامتی اور تحفظ پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में यौम पाकिस्तान के मौके पर सफारत खाना पाकिस्तान में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सफारती अमला, मुसल्लह अफवाज के अफसरान, खवातीन, मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। परचम कुशाई की तकरीब में सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई की। उन्होंने इस मौका पर इत्तेहाद और यकजहती के पैगाम पर जोर देते हुए कहा कि यौम पाकिस्तान हमें इस अहद की याद दिलाता है कि जब मुसलमानाने बर्रे सगीर ने करारदाद पाकिस्तान पेश करके एक आज़ाद वतन के क़याम की बुनियाद रखी। सफीर ने कहा, आज का दिन इस बात का तकाजा करता है कि बहैसियत कौम हम अपनी जिम्मेदारियों को मुश्तरका तौर पर निभाएं, बाहमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दें और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करने के लिए भरपूर जिद्दोजहद जारी रखें। तकरीब के दौरान सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के ख़ुसूसी पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए हैं, जिन्हें बिला तरतीब सफारती अफसरान किरण अकबर, मवाहिद कियानी और साद अजीज ने पेश किया। तो दूसरी जानिब बोकाड़ा में यौम पाकिस्तान के मौका पर डीसी ऑफिस में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम पाकिस्तान की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और डीपीओ डॉक्टर असद इजाज मौजूद थे। लीगी रहनुमा चौधरी फयाज, इंतजामिया के अफसरान और दीगर शहरियों ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर रुकन असम्बली मियां मुनीर और डीपीओ ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चमन दस्ते ने सलामी पेश की। एलीट और पैराफोर्स ने मार्च का शानदार मुजाहिरा और कौमी तराना पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर उस्मान अहमद जावेद ने कहा कि आज के दिन का मकसद वतन के शोहदा को खराज अकीदत पेश करना है। यौम पाकिस्तान वतन अजीज से तजदीद अहद का दिन है। मुल्क भर में ईद उल फितर का तीसरा रोज भी भरपूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहरी सैर तफरीह, दावतों और मेल मुलाकातों में मसरूफ है, जबकि तफरीह मकामात पर गहमा गहमी अरूज पर। ईद की तातीलात के आखिरी रोज भी बच्चों की खुशियां देखनी है, जिन्होंने ईदी समेटने और मौज मस्ती के खूब मंसूबे बना रखे हैं। कोई चिड़िया घरों का रुख कर रहा है तो कोई पार्क्स में झूलों से लुत्फानंदोज हो रहा है, जबकि कई खानदान पिकनिक स्पॉट्स पर खुशगवार लम्हात गुजार रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज की तरह आज भी तफरीह मकामात पर शहरियों का रश देखने में आ रहा है। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग सभी ईद की खुशियों में शरीक हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। सहर तफरी के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने रेस्टोरेंट्स का रुख करना है, जहाँ मुख्तलिफ लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होंगे। किसी ने कढ़ाई और सिज्जी का इंतखाब करना है तो किसी ने बारबेक्यू से तवाज़ो करनी है, जबकि आइसक्रीम और मीठे पकवान भी खास तवज्जो का मरकज होंगे। मीठी ईद के इस आखिरी रोज पर भी सैर सपाटों, रिश्तेदारों से मुलाकातें और दावतों का सिलसिला जारी है और शहरी ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में समेटने में मसरूफ हैं। तो अभी आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से लाड़काना के मेयर अनवर ने नोडेरो भुट्टो हाउस में मुलाकात की है। मेयर लाड़काना अनवर अली नवाज लोहर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी और फरियाल तालपुर को ईद की मुबारकबाद दी है। मेयर लाड़काना ने शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेयर लाड़काना अनवर अली नवाज लोहर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, बल्दियाती नुमाइंदे आवाम को सहूलियात की फ्राहमी के लिए दिन रात मेहनत करें। मुलाकात के मौका पर रुकन सिंध असम्बली जमील सोमरो भी मौजूद थे। तो नाज़रीन, ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान के पुरमसरत मौका पर शोहदा के अहले खाना ने भी अपने प्यारों की कुर्बानियों को याद किया। ईद उल फितर के मौका पर सिपाही मसूद आलम शहीद की बेटी का कहना था कि मेरे वालिद ने मुल्क कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, जिस पर पूरी कौम को फख्र है। शहीद मेजर अहमद रजा के अहले खाना ने भी पाक फौज के शोहदा और जवानों के लिए जज्बात और दुआओं का इजहार किया। लवाहिकीन का कहना था कि ईद के पुरमसरत मौका पर पाकिस्तान आर्मी के तमाम जवानों, अफसरान, शोहदा और उनके अहले खाना को ईद मुबारक कहते हैं।
अभी आपको बताएंगे हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बड़ा फैसला करते हुए लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन की फी लीटर कीमत में 200 रुपये लेवी का इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अमीर तरीन तबके के ज़ेर इस्तेमाल पुरताइश गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल के हवाले से अहम फैसला किया गया है। आपको अपडेट दे रहे हैं और आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बड़ा फैसला करते हुए लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन की फी लीटर कीमत में 200 रुपये लेवी का इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अमीर तरीन तबके के ज़ेर इस्तेमाल पुरताइश गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल के हवाले से अहम फैसला कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि हाई ऑक्टेन पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गई है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि महंगी गाड़ियां रखने वालों के लिए बुरी खबर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बड़ा फैसला करते हुए लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन की फी लीटर कीमत में 200 रुपये लेवी का इजाफा करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अमीर तरीन तबके के ज़ेर इस्तेमाल पुरताइश गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल के हवाले से अहम फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट करें रिकाम खबर से आपको आगाह करें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बड़ा फैसला करते लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली हाई ऑक्टेन की फी लीटर कीमत में 200 रुपये लेवी का इजाफा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अमीर तरीन तबके के ज़ेर इस्तेमाल पुरताइश गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल के हवाले से अहम फैसला किया गया। वाज़ेह है कि हाई ऑक्टेन पर लेवी 350 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गई। ईरान ने इसराइल को मिसाइलों के निशाने पर रख लिया। ईरानी मिसाइल हमलों के बायस इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही की इतलात। इसराइली और अमरीकी डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गए। ईरान की जानिब से ताज़ा मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के जनूबी और वस्ती इलाकों में मुतअद्दिद मकामात पर गिरने वाली मिसाइलों की इतलात मौसूल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों के बाद मलबा गिरने से नुकसान हुआ। इसके अलावा क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के बायस होने वाले नुकसान की भी इतलात सामने आई है। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल अवीव, एलात, बेरुसबा, डेमोना, इराद और ईरानी हमलों से तबाही मच गई। दर्जनों इमारतें मिलिया मेट होने के बाद इसराइली इलाकों में खौफ और हिरास फैल गया। हमले की हालिया लहर में इसराइल का एटमी मरकज भी ईरान के निशाने पर रहा। ईरान ने इसराइल के जोहरी तनसीब वाले शहर डेमोना को निशाना बनाया। ताहम आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का दावा है कि डेमोना में जोहरी मरकज से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने आबाई गांव ढरनाल जिला अचक में ईद के तीसरे रोज अवाम से मुलाकातें की। पार्टी कारकुनान और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने अवाम के मसाइल भी सुने और मौका पर हिदायत भी जारी की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि वो वर्कर क्लास से हैं। पार्टी क़यादत ने उन्हें सबसे बड़े सूबे के आईनी सरबराह की जिम्मेदारी सौंपी है। आवाम में रहना पसंद करता हूँ, ओहदे आर्जी हैं, लोगों की खिदमत से दिली सुकून और खुशी मिलती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पौधा लगाकर एहसास शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता इजरा किया है। सुहेल खान अफरीदी ने कहा, यौम पाकिस्तान और ईद के मौका पर तारीखी और रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम शुरू की गई है। एक ही दिन में सरकारी सतह पर 10 लाख पौधे लगाने का हदफ है। आवाम भी अपनी सतह पर इस मुहिम का हिस्सा बने। उनका मज़ीद कहना था कि PTI हुकूमत के इक़दामात से सूबे के जंगलाती रकबे में नुमाया इजाफा हो रहा है। हम अपने माहौल, मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा हैं, जिसके लिए अमली इक़दामात भी ज़रूरी हैं। वज़ीर आला ने कहा, माहौलियाती चैलेंजेस के पेश नज़र जंगलात का फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर हो चुका है। ईरानी खबर एजेंसी महर के मुताबिक अमरीका और इसराइल के मुश्तरका कार्रवाई में ईरान के जनूबी बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में वाक़िया पर्शियन गल्फ सेंटर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के 100 किलोवाट AM ट्रांसमीटर को निशाना बनाया गया।
रिपोर्ट में कंपनी के डायरेक्टर जनरल के हवाले से बताया गया कि इस हमले में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हुआ है। ताहम इदारे का कहना है कि नशियात बदस्तूर मामूल के मुताबिक जारी है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और उनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दौरान गुफ्तगू मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की है और अपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि आलमी शिपिंग बहाल हो सके। डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अपना हुर्मुज़ का खुलना आलमी तवानाई मंडी के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने जल्द दोबारा बात करने पर इत्तेफाक भी किया है। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि मुल्क में तवानाई और खुराक के ज़खायर मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है और किसी किस्म की कमी या बहरान का खदशा नहीं। सरकारी खबरसां अदारे के मुताबिक अपने बयान में मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़ेह किया कि तवानाई, ईंधन और अशियाए ज़रूरिया की फरहमी के हवाले से कोई तशवीश नहीं है। मोहम्मद रजा आरिफ का कहना था कि अवाम की मामूल की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी मनसूबाबंदी कर ली गई, तहम इसकी मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि तरसीली निज़ाम, बैंकारी खिदमत और अदायगी के निज़ाम बिला तातुल काम कर रहे हैं और मुल्क में मामूलात ज़िंदगी हस्ब मामूल जारी है। बानी पीटीआई की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है, जहां अस्पताल इंतजामिया ने उनकी बिनाई तसल्ली बख्श करार दे दी है। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें तीसरा NTVGF इंजेक्शन लगाया गया है। बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल में इंजेक्शन लगाया गया है। इंतजामिया ने मजीद बताया है कि ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। बानी पीटीआई को इंजेक्शन के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। स्पार्को ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए स्पेस फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव का आगाज कर दिया। ISPR के मुताबिक स्पार्को ने पाकिस्तान की पहली GOAI क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी कायम कर दी। फजाई आलूगी, ग्रीन हाउस गैसेज, जंगलात और ग्लेशियर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। सैलाब, खुश्कसाली, हेट व्यूज और समुद्री सतह में इजाफे जैसे खतरात पर भी नजर रखी जाएगी। खलाई और जमीनी डेटा के इम्तजाज से पॉलिसी साजों को मौसर और बरवक्त मालूमात फराहम होंगी। ISPR का कहना है कि स्पेस फॉर क्लाइमेट इकदाम मौसमियाती अहदाफ को आलमी कोशिशों के मुताबिक आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। उधर गुल प्लाजा कराची बेसमेंट में दोबारा भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। बेसमेंट के एक हिस्से में गुज़श्ता रोज दोबारा आग भड़क उठी थी। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता का कहना था कि बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़कर मुतासिरा मुकाम तक पहुंचे। तूफानी बारिश की वजह से प्लाजे के बाहर लगे नेट और जालियां उखड़ गई थीं। नशे के आदी अफराद का कॉपर वायर चोरी करने के लिए अंदर गए थे। तनवीर पास्ता ने कहा है कि कॉपर वायर का प्लास्टिक जलाने की वजह से मुमकिना तौर पर आग लगी है। दूसरी जानिब सियाहत के फ़रोग़ के लिए साइट सीइंग लाहौर बस सर्विस ने नए टूर रूट का आगाज कर दिया है, जो सियाहों को फोर्ट्रेस, आर्मी म्यूजियम और वाघा बॉर्डर तक जाएगा। मेहमान खसूसी मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP आसिम रजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस नए टूर रूट के जरिए शहरियों और खसूसन नौजवान नस्ल को आर्मी म्यूजियम लाहौर जैसे अहम तारीखी मकाम से रोशनास करवाया जाएगा, ताकि वो मुल्क की दिफाई तारीख और कुर्बानियों को बेहतर तौर पर समझ सके। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा के साथ ग्रुप फोटो बनाया गया, जबकि साइट सीइंग बस ने अपने नए रूट पर बाकायदा सफर का आगाज कर दिया। उनकी तादाद में और क्वालिटी में हमने इजाफा करना है। जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के बीच में भी बताया कि पूरे पंजाब में कम से कम 160 साइटें ऐसी हैं जिनको नया डेवलप किया जा रहा है, जो पहले से मौजूद नहीं थी। उसमें नेचर साइट्स भी हैं, उसमें आर्कियोलॉजी की साइट्स भी हैं, उसमें हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, उसमें फूड साइट्स भी हैं। अगर हम इस टूर की बात करें जो SLBS का है, लाहौर साइट सीइंग बस का है,
जी, यौम पाकिस्तान के मौके पर आज हमने स्पेशली प्लान किया है कि हम लोग बच्चों को म्यूज़ियम दिखाएंगे और बच्चों को वाघा बॉर्डर लेके जाएंगे और स्पेशली स्पेशल बस सर्विस के थ्रू जाएंगे। तो हम स्पेशल बस सर्विस पर ट्रैवल करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आज 23 मार्च है और आज पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है, तो आज हम कहीं आर्मी म्यूज़ियम जाके उसे सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च है और पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है और आज ही TDCP ने साइट सीइंग का इनॉग्रेशन किया एक नई डेस्टिनेशन के लिए विच इज़ आर्मी म्यूज़ियम, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू बच्चे और हम सब। जी, आज यौम पाकिस्तान 23 मार्च का मौका है और इस मौके पर हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से डबल डेकर बस सर्विसेज में सफ़र करते हुए वाघा बॉर्डर जा रहे हैं और आर्मी म्यूज़ियम का सफ़र कर रहे हैं, जो एक बहुत ही यादगार सफ़र रहेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।